अहलन व सहला। इस वीडियो में हम नॉमिनल सेंटेंस देखेंगे। नॉमिनल सेंटेंस अल जुमलतुल इस्मिया। नॉमिनल सेंटेंस, तो जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि नॉमिनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब नहीं होगा, बाकी कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, वर्ब नहीं होगा। और जब वर्ब नहीं होगा तो टेंस की मीनिंग इस सेंटेंस में होगी ही नहीं। जब टेंस की मीनिंग होगी नहीं इस सेंटेंस में, तो जो भी बात इस सेंटेंस से की जाएगी उस बात का जो ताल्लुक होगा वो सारे ज़मानों के साथ होगा, पास्ट के साथ भी, प्रेजेंट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी। तो क्योंकि जो वर्बल सेंटेंस होता है, जब हमें किसी पर्टिकुलर किसी खास ज़माने की बात करनी होगी तब वर्बल सेंटेंस यूज़ किया जाता है, और वो ज़माना जो है वो हम इंडिकेट करते हैं वर्ब के टेंस से। तो नॉमिनल सेंटेंस, अब नॉमिनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नॉमिनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये मिलता जुलता है एडजेक्टिवल फ्रेज के सेंटेंस के साथ, जो मैंने पढ़ाया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये मिलता जुलता है, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं एडजेक्टिवल फ्रेज को रिकैप करूंगा पहले, फिर मैं बताऊंगा कि क्या चेंज करनी है एडजेक्टिवल फ्रेज में, तो ये नॉमिनल सेंटेंस की मीनिंग देगा। तो हम एडजेक्टिवल फ्रेज जो मैंने पढ़ाया थोड़ा बहुत रिकैप करूंगा। मैंने पढ़ाया था कि एडजेक्टिवल फ्रेज हम कोई इंग्लिश में कोई एडजेक्टिवल फ्रेज बनाएंगे, सपोज ए हैंडसम मैन, एक एडजेक्टिवल फ्रेज है इंग्लिश में। तो मैंने सीखा इसको, इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं अरबिक में। तो पहले नाउन आता है तो रजुलन, आदमी को रजुलन बोलते हैं, रजुलन। फिर आती है सिफत हसनुन, हैंडसम को बोलते हैं हसनुन। तो ये है ए ब्यूटीफुल मैन, एक खूबसूरत आदमी अरबिक टेक्स्ट में। तो पहले है नाउन, फिर है उसकी सिफत। इसी तरह अगर हमें हैंडसम मैन के बजाय लिखना होगा द हैंडसम मैन, तो कैसे लिखेंगे ये भी मैंने पढ़ाया है। द हैंडसम, किसी खास हैंडसम मैन की बात हो रही है। ये पहला था एनी हैंडसम मैन। तो द हैंडसम मैन को जब बोलना होगा तो हमें पता ही है, तो मैंने पढ़ा है वहाँ पे कि वहाँ पे यह रजुलुन नाउन के साथ भी अल जुड़ेगा और सिफत के साथ भी अल जुड़ेगा। तो अर्रजुलु, अर्रजुलु, अर्रजुलु अल हसनु, जिसको मैंने पढ़ा, मैंने कहा था कि पढ़ने में अलिफ नहीं आता है। अर्रजुलुल हसनु, अर्रजुलुल हसनु, तो लिखने में आता है अर्रजुलु अल हसनु और पढ़ते हैं हम अर्रजुलुल हसनु। ये भी मैंने ये रूल सिखाया है। अब जो ये फ्रेजेस दो बने, ये दोनों एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये नॉमिनल सेंटेंस नहीं है। तो क्यों? क्योंकि दोनों में, दोनों जो है, दोनों में अल या तो नहीं होगा या तो दोनों में होगा। तो या तो दोनों, जिसको हम बोलेंगे, या तो दोनों कॉमन होंगे, द के बगैर होंगे दोनों कॉमन, या तो दोनों अगर होंगे तो दोनों प्रॉपर होंगे, ये भी प्रॉपर ये भी प्रॉपर अल के साथ। तो ये याद रखना है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ी बहुत चेंज करेंगे, चेंज इन द सेंस, अगर हम यहाँ पर सपोज अगर हम यहाँ पर पहले को प्रॉपर रखेंगे लेकिन दूसरे को कॉमन ही रखेंगे, तो ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज से नॉमिनल सेंटेंस बन जाता है। तो ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज से नॉमिनल सेंटेंस बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले को प्रॉपर रखूंगा मैं पहले नाउन को, तो अर्रजुलु, अर्रजुलु, दूसरे को अल हसनु के बजाय हसनुन लिखूंगा, कॉमन ही लिखूंगा हसनुन। तो इसमें क्या है, इसमें पहला जो है वो मारिफा है यानी कि प्रॉपर है, और दूसरा जो है वो नकीरा है यानी कि कॉमन है। तो यहाँ पर टोटल ही मीनिंग चेंज हो जाती है। ये जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज से हमारा नॉमिनल सेंटेंस बन जाता है, और इसका मीनिंग जो निकलता है वो द हैंडसम मैन के बजाय इसका मीनिंग निकलता है द मैन इज हैंडसम, द मैन इज हैंडसम। आदमी खूबसूरत है, न कि खूबसूरत आदमी।
एक खूबसूरत आदमी, अगर मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, एक खूबसूरत आदमी, खास खूबसूरत आदमी, यहाँ पर आदमी खूबसूरत है, तो ये इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। अगर हम इसको मोयरफा रखेंगे, इसको आल के साथ रखेंगे, इसको आल के बगैर रखेंगे, या एनी फॉर्म ऑफ मोयरफा हम पर लाएंगे प्रॉपर नाउन, और कोई भी फॉर्म ऑफ नकीरा नाउन यहाँ पर कॉमन नाउन लाएंगे, तो ये बन जाता है नॉमिनल सेंटेंस। और अगर हम देखेंगे इसमें द मैन, अर्रजुलु और हैंडसम, हसनुन, और इज अगर हम देखेंगे इज का कोई इक्विवेलेंट आया ही नहीं यहाँ पे, तो ये अरबिक में याद रखना है कि नॉमिनल सेंटेंसेस में हमेशा इज आता है। जो भी इंग्लिश में सेंटेंस बनते हैं जिनमें इज होता है, तो इन्हीं को हम अरबिक में नॉमिनल सेंटेंस बोलते हैं। और इनमें इंग्लिश में हम ये नॉमिनल सेंटेंस हमें पता चलता है इज से, लेकिन इज या आर से, लेकिन अरबिक में इज या आर होता ही नहीं, इसका इक्विवेलेंट है ही नहीं अरबिक में, और इसकी मीनिंग बाय डिफॉल्ट निकालनी पड़ती है इस चीज से कि पहला नाउन प्रॉपर है, दूसरा कॉमन है, तो ये नॉमिनल सेंटेंस है तो है आएगा। तो आदमी खूबसूरत है, खुद लाना है, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है इसमें। अब इसी तरह, तो ये तो आ गया, हमें पता चला कि नॉमिनल सेंटेंस बनाने के लिए जो मुब्तदा आएगा, जो खबर आएगी वो मोयरफा आएगी, यानी कि प्रॉपर नाउन आएगा, और जो खबर आएगी वो नकीर आएगा, वो कॉमन ही आएगा, उसमें उसके साथ अल वगैरह नहीं आएगा। तो ये याद रखना है नॉमिनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम सपोज सब्जेक्ट को, अब एक चीज याद रखनी है, मुब्तदा और खबर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो अरबिक में होता है, ये एग्रीमेंट में होते हैं, जैसे इंग्लिश में भी होता है, एग्रीमेंट में होते हैं। मीनिंग अगर सब्जेक्ट, अगर मुब्तदा सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आएगा खबर, अगर ये ड्यूअल है तो ये भी ड्यूअल आएगा, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आएगा। तो नंबर में एग्रीमेंट होता है। इस तरह अगर ये मैस्कुलिन होगा तो ये भी मैस्कुलिन आएगा, दैट मीन्स जेंडर में भी एग्रीमेंट, अगर फेमिनिन होगा तो ये भी फेमिनिन। इसी तरह अगर ये क्या बोलते हैं इसको, अगर ये भी सब्जेक्टिव केस में होता है, यानी कि ये भी पेश वाला, दो पेश वाला आएगा, ये भी दो पेश वाला आएगा, इनके सब्जेक्टिव केस में, दोनों सब्जेक्टिव केस में आते हैं। ये केस ऑफ ए नाउन भी मैंने पढ़ा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, का कहने का मतलब है यहाँ पर जैसे एडजेक्टिवल फ्रेज जब हम बनाते हैं तो रजुलुन का जो आखिरी हर्फ है इस पर दुपेश आता है, और हसनुन के आखिरी हर्फ पर भी दुपेश आता है, तो हम दुपेश जो होते हैं हम इसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ये अलामत होती है कि हम ये फ्रेज एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। अगर हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो दुज़बर, अगर हम इसको एज एन प्रोपोजिशन के साथ अगर इसको यूज करेंगे जेनेटिव केस में, तो इस्लाम के साथ दुज़ेर, तो इस्लाम के साथ भी दुज़ेर। इसी तरह नॉमिनल सेंटेंस में भी याद रखना है कि पहले नाउन के आखिरी हरों पर पेश और दूसरे नाउन के आखिरी हरों पर भी पेश आता है। अब चूंकि इसमें एक पेश, इसमें दो पेश, ये ऑलरेडी मैंने बताया है कि अगर अल आएगा तो एक ही पेश रहता है, अगर अल नहीं होगा तो दोनों पेश आते हैं। कहने का मतलब है दोनों पेश ही आएंगे, चाहे फिर एक या दो, दैट इज डिसाइडेड बाय अल। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि दोनों नंबर में भी एग्री करते हैं, सब्जेक्ट और खबर और प्रेडिकेट। तो मुब्तदा भी सिंगुलर तो खबर भी सिंगुलर, मुब्तदा मैस्कुलिन तो खबर भी मैस्कुलिन। इसी तरह मुब्तदा पेश वाला आएगा तो ये भी पेश वाला आता है। तो ये याद रख दो, हम कहते हैं इसको केस में भी ये एग्री करते हैं, लेकिन एक चीज में ये एग्री नहीं करते हैं, वो है डेफिनेटनेस। एक चीज में जो है एग्रीमेंट नहीं होती है, वो है डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस मीन्स एक अगर खास है अल के साथ आता है तो दूसरा खास नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि डेफिनेटनेस में एग्रीमेंट नहीं होती है। इसमें खाली मुब्तदा डेफिनेट आता है, मोरिफा आता है, ये मोरिफा नहीं आता है। बाकी तीनों क्वालिटीज में ये एग्री करते हैं। ये क्वालिटीज ऑफ ए नाउन भी मैंने पढ़ाया है, वो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो ये याद रखना है। तो पहले मैंने इसलिए मैंने यहाँ पे रजुलुन यूज किया, रजुलुन एक आदमी को बोलते हैं, और हसनुन भी सिंगुलर है, आदमी के लिए आता है, ये मैंने यूज किया। अगर सपोज अब सब्जेक्ट को मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे, सपोज हम आदमी से औरत लिखेंगे या कोई लड़की का लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इज ब्यूटीफुल, सपोज ऐसे लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे
सब्जेक्ट का जो है जेंडर चेंज किया। अब एग्रीमेंट के मुताबिक एग्रीमेंट के मुताबिक जो खबर आएगी उसका भी जेंडर चेंज होगा। तो गर्ल लिखेंगे अब अल बिन तू, तो ब्यूटीफुल आदमी के साथ हसनुन आया था, अब चूंकि अब लड़की है तो हसनुन का फेमिनिन आएगा। हसनुन लड़के के लिए और लड़की के लिए फेमिनिन जेंडर के लिए हसनतुन, ता मरबूता ऐड करना, हसनतुन हसनतुन। तो जब भी याद रही जनरल रूल है, जब भी सिफत को मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना होगा तो ता मरबूता को ऐड करते हैं, हसनुन बनेगा हसनतुन। इसी तरह तवीलुन लॉन्ग बनेगा तवीलतुन। इसी तरह बहुत सारे जो भी मतलब जो भी सब्जेक्ट जो भी एडजेक्टिव होगा उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए जनरल रूल ता मरबूता ऐड करना। तो अल बिन्तु हसनतुन, तो यहाँ पर हमने देखा ये फेमिनिन आया, ये भी फेमिनिन आया। अब हम यहाँ पर सपोज प्लूरल आएंगे, ये भी प्लूरल आएगा, लेकिन इसमें प्लूरल की इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मैं साथ में बताऊंगा। सपोज द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर द गर्ल्स बिन्तुन बिनतानी दो गर्ल्स के लिए आता है और बहुत सारे गर्ल्स के लिए आता है बनातुन। तो अल बनातु द गर्ल्स। अब आर इजार का तो आता ही नहीं है, अब डायरेक्टली ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल चूंकि प्लूरल है, अब ब्यूटीफुल भी प्लूरल आएगा। तो हसनुन सिंगुलर या हसनतुन सिंगुलर फेमिनिन के लिए और प्लूरल फेमिनिन के लिए हसनातुन। ये भी मैंने जेंडर ऑफ ए नाउन कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी मैंने बना के रखा है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो हसनातुन बनेगा हसनातुन हसनातुन। तो ये प्लूरल था तो ये भी प्लूरल आया, लेकिन एक केस इसमें एक एक्सेप्शन है। ये प्लूरल था, ये भी प्लूरल आया, लेकिन ये खाली आता है जब ह्यूमन यहाँ पे होगा, जब सब्जेक्ट ह्यूमन होगा, जिसको हमारे में आकिल बोलते हैं। अगर यहाँ पर आकिल होगा उसका प्लूरल होगा, तब जाके इसका जो खबर होती है वो भी प्लूरल ही आती है। लेकिन अगर यहाँ पर ह्यूमन नहीं होगा, कोई नॉन ह्यूमन होगा, नॉन ह्यूमन मीन्स कोई नॉन लिविंग थिंग होगा या कोई एनिमल भी होगा, तो ह्यूमन नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, उसको हम गैर आकिल बोलते हैं। जब सब्जेक्ट गैर आकिल होगा और वो प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल खबर नहीं आती है। ये खाली एक एक्सेप्शन है इस एग्रीमेंट में कि जब भी गैर आकिल प्लूरल होगा तो इसके साथ खबर हमेशा फेमिनिन सिंगुलर वाली आती है, ये याद रखना है, फेमिनिन सिंगुलर वाली। तो याद रखना है हमें कि in case of non-human plural लिखेंगे हम इसको, गैर आकिल वाला, ह्यूमन नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। in case of non-human plural as a subject, अगर जब ये सब्जेक्ट होगा तब खबर जो है वो प्लूरल नहीं आएगी, तब खबर जो है, तब जो इसको प्रेडिकेट बोलते हैं या खबर बोलते हैं, तब प्रेडिकेट प्लूरल नहीं आएगा, तब प्रेडिकेट प्लूरल नहीं आएगा। प्रेडिकेट आता है फेमिनिन सिंगुलर वाली हमेशा। तो ये तो प्रेडिकेट तो सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा, नॉन ह्यूमन वाला तो प्लूरल होगा, लेकिन खबर इसमें सिंगुलर आएगी हमेशा, और वो भी फेमिनिन सिंगुलर वाली, ये जनरल रूल है। तो यहाँ पर आएगी फेमिनिन सिंगुलर, लाइक ता मरबूता ऐड करके हसनतुन। तो ये जनरल रूल याद रखना है। बाकी जो भी क्वालिटीज है वो एग्रीमेंट में होते हैं, तो सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल, इसी तरह मैस्कुलिन, इसी तरह मैस्कुलिन, फेमिनिन, ड्यूअल, फेमिनिन प्लूरल, लेकिन तब जब यहाँ पर ह्यूमन होगा। अगर यहाँ पर गैर ह्यूमन होगा प्लूरल, अगर यहाँ पर गैर ह्यूमन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही आएगा, गैर ह्यूमन ड्यूअल होगा तो ड्यूअल ही आएगा, लेकिन गैर ह्यूमन प्लूरल आएगा तो यहाँ पर प्लूरल नहीं आएगा। गैर ह्यूमन प्लूरल की जगह हमेशा
फेमिनिन सिंगुलर ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। तो ये था नॉमिनल सेंटेंस के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर एक और एग्जांपल देंगे गैर आकिल की, सपोज डॉग्स आर लॉयल। अब यहाँ पर ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, नॉन ह्यूमन की बात हो रही है। तो डॉग्स है, प्लूरल है, तो लिखेंगे यहाँ पे डॉग को अरबी में कल्बुन बोलते हैं, दो को कल्बानी बोलेंगे और दो से ज्यादा को किलाबुन, प्रोकन प्लूरल में इसमें आता है। तो अल किलाबु, अल किलाबु, अल किलाबु। अब क्योंकि प्लूरल है लेकिन गैर आकिल प्लूरल है तो यहाँ पर फेमिनिन सिंगुलर आएगा। लॉयल को हम अरबी में बोलते हैं मुखलिसुन, मुखलिसुन लॉयल को बोलते हैं। अब चूंकि ये बाय डिफॉल्ट मैस्कुलिन के लिए आता है और फेमिनिन के लिए हमें क्या करना है, हमें ता मरबूता ऐड करना है, तो बनेगा फेमिनिन सिंगुलर। तो ये फेमिनिन सिंगुलर ही आएगा यहाँ पे। तो मुखलिसतुन, मुखलिसतुन। तो अल किलाबु मुखलिसून नहीं लिखेंगे प्लूरल, मैस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर लिखेंगे, अल किलाबु मुखलिसतुन। तो ये एग्जांपल है कि गैर आकिल प्लूरल की जगह हमेशा फेमिनिन सिंगुलर ही आता है खबर, ये याद रखना है। तो बाकी हम नॉमिनल सेंटेंस में कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।